नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्ची घटना पर बात करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। हम बात कर रहे हैं बालकृष्ण नाम के एक व्यक्ति की, जिनके साथ ओडिशा के दो अलग अलग घरों में ऐसी खौफनाक घटनाएं हुईं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। एक बिल्कुल नॉर्मल सी लाइफ अचानक से एक भयानक बुरे सपने में कैसे बदल गई, आइए जानते हैं। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आधी रात का वक्त, एकदम घुप अंधेरा, और बालकृष्ण कहते हैं, मुझे लगा कोई मेरी तरफ आ रहा है। मैं उनकी भारी सांसें साफ सुन सकता था। और फिर एक औरत ठीक मेरे बगल में आकर मेरे तकिए पर हाथ फेर रही थी। तो चलिए सीधा इस रहस्य में उतरते हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत काफी पहले और बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। भाग 1, फुलबनी के साए। तो कहानी शुरू होती है फुलबनी से। बालकृष्ण अपनी मां के साथ एक किराए के घर में रहते थे। दिनचर्या बिल्कुल आम थी, वही स्कूल जाना, रात को टीवी देखना। लेकिन फिर ना चीजें धीरे धीरे बदलने लगी। पहले साल में उन्होंने देखा कि रात के वक्त एक गहरा काला साया उनकी मां के कमरे से हॉल की तरफ जाता है। फिर क्या हुआ, अगले कुछ दिनों तक छत से लगातार ठक 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 की आवाजें आने लगी। और तीसरे साल तक आते आते ये सब महज आवाजों से बढ़कर एक सीधे फिजिकल अटैक में बदल गया। अब देखिए, जब ऐसा कुछ होता है तो हमारा दिमाग अक्सर लॉजिक ढूंढने लगता है ना? बालकृष्ण और उनकी मां ने भी खुद को तसल्ली देने के लिए सोचा कि शायद कोई पक्षी छत पर चोंच मार रहा होगा। मतलब ये एक तरह का साइकोलॉजिकल डिफेंस था उनका। लेकिन असलियत में वो किसी बुजुर्ग आदमी के छड़ी टेक कर चलने की आवाज थी। सच बहुत डरावना था, इसलिए उन्होंने बस इस लॉजिक का सहारा ले लिया। चलिए देखते हैं कि ये खौफ कैसे और बढ़ता है। रात के 1:25 बज रहे थे। बालकृष्ण को प्यास लगती है और वो अंधेरे में उठते हैं। अचानक कमरे का तापमान एकदम से गिरने लगता है। एकदम ठंडी हवा महसूस होती है। दरवाजा जोर से हिलता है और वहां से एक अजीब सी सफेद रोशनी अंदर आती है। वो डर के मारे तुरंत कंबल के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी की भारी सांसें और खुद को छुए जाने का एहसास होता है। ये पल उनके लिए सच में कंपा देने वाला था। भाग 2, पहला रहस्योद्घाटन। अब इस डरावने एक्सपीरियंस और लगातार आने वाले बुरे सपनों के बाद बालकृष्ण की मां ने तय किया कि वो इस फुलबनी वाले घर का इतिहास पता लगाएंगी। और जो सच सामने आया वो बहुत ही दर्दनाक था। पता चला कि जो पिछले किराएदार थे ना, वो पूरी की यात्रा पर गए थे और एक बुजुर्ग महिला को घर पर बिल्कुल अकेला छोड़ गए थे। दुख की बात है कि उसी दौरान उस महिला की मौत हो गई और उनका शव काफी समय तक उसी घर में पड़ा रहा। यही वो आत्मा थी जिसकी छड़ी की आवाज ने बालकृष्ण को इतने सालों तक डरा कर रखा था। भाग 3, रसमंडी गांव का घर। उस फुलबनी वाले घर के खौफ से बचने के लिए परिवार ने अपने गांव रसमंडी में एक नया घर बनवाया और वहां शिफ्ट हो गए। लेकिन इस नए घर की लोकेशन देखिए। बालकृष्ण को ऑनलाइन गेमिंग का शौक था और इंटरनेट सिर्फ छत पर आता था। अब खौफनाक बात यह थी कि उस छत से गांव का घना जंगल सिर्फ 40 मीटर की दूरी पर था। और उसी जंगल के अंदर एक शमशान घाट भी था। मतलब किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के लिए एकदम परफेक्ट सेटअप। जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये नया घर भी उनके लिए कोई सेफ हाउस नहीं था। छत पर किसी के दौड़ने की डम 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 आवाजें आने लगीं। जंगल की तरफ से ऐसा लगता था जैसे कोई लगातार उन्हें घूर रहा हो। परिवार ने परेशान होकर घर में पूजा भी करवाई, लेकिन फिर भी ये अजीबोगरीब घटनाएं रुकी नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो अदृश्य शक्तियां इस नए माहौल में खुद को और भी ज्यादा मजबूत कर रही थीं। अब देखिए हालात कैसे बद से बदतर होते हैं। एक दिन बालकृष्ण छत पर गेम खेल रहे हैं, तभी जंगल की तरफ से एक पत्थर फेंका जाता है। उन्हें लगा चलो परिवार का कोई सदस्य मजाक कर रहा होगा। लेकिन 2 दिन बाद 2 पत्थर ठीक उनके बगल में आकर गिरते हैं। वो बुरी तरह घबराकर नीचे भागते हैं और तब जाकर उन्हें कंफर्म होता है कि घर का कोई भी इंसान उनके साथ कोई प्रैंक नहीं कर रहा था। ये अब पूरी तरह से फिजिकल हो चुका था। और डर का ये सिलसिला यही नहीं रुका। एक रात, जो शायद सबसे खौफनाक थी, बालकृष्ण फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे थे। अचानक उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। छम छम पायल की आवाज। वो आवाज बेडरूम से रसोई की तरफ जाती है, फिर बाहर जंगल की ओर बढ़ जाती है। और सबसे डरावना हिस्सा पता है क्या था? कुछ ही सेकंड बाद वो पायल की आवाज मुड़ती है और सीधे वापस बालकृष्ण के कमरे की तरफ आने लगती है। जरा सोचिए उस वक्त उन पर क्या बीत रही होगी। भाग 4, मां और बेटी। अब तक ये सब सिर्फ बालकृष्ण के अकेले के अनुभव थे,
लेकिन फिर चीज़ें घर के बाकी लोगों के साथ भी होने लगी। एक सुबह 4 बजे उनके पिता को किसी छोटी लड़की के पुकारने की आवाज़ सुनाई देती है। जब बात हाथ से निकलने लगी तो परिवार गांव के कुलदेवी मंदिर गया और वहां के पुजारी ने जो बताया उसने सबके होश उड़ा दिए। पुजारी ने कन्फर्म किया कि उस घर में एक नहीं बल्कि 2 आत्माएं हैं, एक माँ और एक बेटी। अब जाकर पूरे परिवार को यकीन हो गया था कि बालकृष्ण सच कह रहे थे। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सच में आपको हिलाकर रख देगी। उनके घर में काम करने वाले एक मजदूर ने अपनी आंखों से एक खौफनाक मंजर देखा। उसने कहा, मैंने बालकृष्ण के कमरे में पंखे से एक मां और एक बेटी को लटकते हुए देखा और उनके शरीर पूरी तरह से रेत से ढके हुए थे। इमेजिन कीजिए, जिस कमरे में बालकृष्ण सोते थे वहां इतना भयानक नजारा देखना। ये इस बात का पक्का सबूत था कि घर पर साया बहुत गहरा है। एक और मजदूर ने भी कुछ ऐसा ही अजीब नजारा देखा था। उसने देखा कि वो औरत घर के ठीक बगल वाले आम के पेड़ पर एकदम सुन्न होकर बैठी थी। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं थे और वो अपनी बच्ची को खाना खिला रही थी। ये नज़ारा डरावना जरूर था, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन आत्माओं का इरादा परिवार को नुकसान पहुंचाना नहीं लग रहा था। वो बस अपने उसी एक पल में, उसी दुख में हमेशा के लिए अटक गई थीं। भाग 5 दर्दनाक सच्चाई। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये माँ बेटी थीं कौन? जब सच्चाई सामने आई तो वो डरावनी कम और दर्दनाक ज्यादा थी। बात 2008 के कंधमाल दंगों की है। उन दंगों में उस महिला की एक बेटी को बेरहमी से मार दिया गया था। कुछ ही घंटों बाद वो बेचारी माँ अपनी दूसरी बच्ची को लेकर जान बचाते हुए जंगल के रास्ते रसमंडी भागकर आई। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी वो उस गहरे सदमे से बाहर नहीं आ पाई और आखिरकार उन दोनों ने उसी जगह पर फांसी लगा ली। ये हमारे इतिहास का एक बहुत ही कड़वा और दुखद सच है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर का एनालिसिस करें तो बालकृष्ण ने 2 बिल्कुल अलग अलग तरह की शक्तियों का सामना किया। फुलबनी वाले घर में एक 50-60 साल की बुजुर्ग महिला थी जो साये के रूप में दिखती थी और फिजिकली टच करती थी। वहीं दूसरी तरफ रसम मंडी में एक माँ और बेटी थी जिनकी मौजूदगी सिर्फ पत्थर फेंकने और पायल की आवाज़ों तक सीमित थी। दोनों का पास्ट एकदम अलग था और उनके सामने आने का तरीका भी पूरी तरह से अलग था। भाग 6 आत्माओं के साथ रहना। अब सवाल ये उठता है कि इतनी भयानक सच्चाई जानने के बाद परिवार ने किया क्या? देखिए, हर कोई तुरंत अपना घर छोड़कर तो नहीं जा सकता ना, तो पुजारी की मदद से एक खास पूजा करवाई गई। इस पूजा ने उन आत्माओं को शांत जरूर कर दिया ताकि वो परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन वो हमेशा के लिए उसी घर का हिस्सा बन गईं। ये एक अजीब सा समझौता था जहां जिंदा लोग और अतीत के वो साए दोनों एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर थे। तो दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सोचने वाला सवाल दे जाती है। क्या भयानक और दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाएं हमारे आसपास की दुनिया पर अपनी कोई परमानेंट छाप छोड़ जाती हैं? और क्या हम जिंदा लोग सच में अतीत की इस खौफनाक गूंज के साथ एक ही छत के नीचे शांति से रह सकते हैं? ये सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी दर्द सिर्फ यादों में नहीं रहता, बल्कि उन दीवारों और जगहों में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।